जी, अंबर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, मैंने अपना गोल जो रखा हुआ था वो ये था कि मैं डिस्कशंस जब मेरी होती हैं तो मैं उसमें काम रहूँगी। यानी मेरा गोल ये है कि मैं उसमें थोड़ा काम रहूँगी और बहुत ज़्यादा उसमें एकदम से रिएक्टिव नहीं वो होगा मेरा रिस्पॉन्स जो होगा। तो सर उसमें मैं किसी हद तक कामयाब तो हुई हूँ। और लेकिन सर एक एक फीलिंग है जिसको मैं ओवरकम नहीं कर पाती हूँ और वो ये हो रही है कि मैं जब किसी भी ऐसी डिस्कशन में चली जाती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि दूसरा मेरा जो ओपोनेंट है वो मुझे ब्लेम कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर, तो मैं खामोश भी हो जाती हूँ और मैं कुछ देर के बाद उसको थोड़ा-सा अच्छे वे में थोड़ा रियलाइज़ भी कर लेती हूँ, थोड़ी डिस्कशन भी हो जाती है। लेकिन एक अजीब-सी हर्टफुल फीलिंग रहती है। यानी मैं उसपे सब्र भी कर जाती हूँ, उसमें वो भी कर लेती हूँ, अपना रिस्पॉन्स भी बेहतर हो जाता है मेरा। लेकिन अंदर से थोड़ी अनकम्फर्टेबल और हर्टफुल फीलिंग होती है। तो सर राइट। ये ठीक है मतलब या इसके ऊपर भी मुझे काबू पाना है कि ये भी ना हो, मतलब इतनी डिस्कम्फर्ट भी ना हो कि हर्टफुल फीलिंग भी ना हो और बस आप हर्टफुल फीलिंग उसको की कुछ ओवरकम कर वजूहत जाएँ। हो सकती हैं जी। उनको डिटर्मिन कर लें, यानी एक वजह ये हो सकती है उनमें से कि आपको ये लगता है कि जो बात कही जा रही है उसमें कुछ सच्चाई भी है। अ, सर मेरी तरफ से या दूसरी तरफ से? जिस चीज़ पे आप हर्ट हो रही हैं, मिसाल के तौर पे किसी ने ये कहा है कि आप यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर रिएक्शंस। तो लेट्स से, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो हर्ट इस बात पे भी हो सकते हैं कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, बट ही स्टिल और शी इज स्टिल मेंशनिंग इट। इस बात पे भी हर्ट हो सकते हैं हम। ठीक है, यानी आपको जो कहा गया है, जिसके नतीजे में आप हर्ट फील कर रहे हैं, वो वाकई आपके अंदर है प्रॉब्लम। एक वजह ये हो सकती है। क्या ये इस तरह की कोई वजह महसूस करते हैं आप? नहीं सर, इस तरह सर मुझे ये लगता है कि जिसके साथ भी मेरी डिस्कशन होती है सर इमीडिएट मेरे जो है मतलब जैसे मेरे हस्बैंड के साथ हो जाती है, बेटी के साथ हो जाती है। तो सर उसमें मेरा यही होता है कि ठीक है मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी एक है, उसको सुन लिया जाए, उसको मान लिया जाए, उसको थोड़ा-सा इतना थोड़ा वेटेज दिया जाए कि हो सकता है मैं ठीक हूँ। लेकिन वो एक स्टांस होता है कि नहीं मतलब आप ये बात गलत कर रहे हैं। तो वो मेरी राइट। नज़र में वो ठीक होती है, उनकी नज़र में वो ठीक नहीं होती है। तो वो राइट। फिर एक जगह आ जाती है या फिर मैं बिल्कुल क्वाइट हो जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, अभी इनको आपको मेरी उनकी बात समझ बेसिस में समझ नहीं में आ आ रही है। जाती है? डू यू अंडरस्टैंड देयर बेसिस? सर उनके नज़रिए के मुताबिक उनकी बेसिस तो ठीक होती है। नहीं नहीं, मैं आपका पूछ रहा हूँ। उनकी नज़र में तो ठीक ही होगी, लेकिन आपको उनकी उनकी ओपिनियन की बेसिस पता समझ में आ जाती है कि ये बेसिस है। अम, सर कभी आती है और कभी नहीं। इसकी कोशिश शुरू कर दें, यानी आप ये करना शुरू कर दें कि मेरे से अगर इख्तलाफ हो गया किसी का, तो नाउ दिस इज़ अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे एक बात तक पहुँचे हैं। यानी मैं अगर इसके बारे में क्यूरियोसिटी पैदा कर लूँ कि दूसरा जो है वो एक मेरे से डिफरेंट ओपिनियन पे पहुंचा है, तो क्यों पहुंचा है, तो मुझे उम्मीद है कि उसके नतीजे में आपके अंदर जो फीलिंग है वो एक डिफरेंट डेवलप होगी। अभी सिचुएशन ये बन रही है कि दो रिजल्ट्स हैं, यानी एक मेरे एनालिसिस का रिजल्ट है, एक आपके एनालिसिस का रिजल्ट है, और ये दोनों रिजल्ट्स टकरा रहे हैं। अगर हम इससे हटकर, या मैं सिर्फ इससे हटकर इस जगह पे आ जाऊं कि नहीं, मैंने ये समझना है कि आपकी ये राय क्यों बनी है, और मैं उसको, देन आई विल सी कि क्या बेसिस ठीक है, बजाय इससे कि हम दो टकरे मारें अपनी आरा से। हम ये लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दूसरा क्यों इस किराए पे पहुंचा है, एंड देन वी कैन कम्युनिकेट बैक। ये मुझे इसमें ये प्रॉब्लम महसूस हो रही है। इस चीज़ को ट्राई करके देखिए। सर बस यही है कि मतलब बाज़ औक़ात दूसरे के सेंटेंसेस जुमले जो हैं, वो आपको काफ़ी सख्त महसूस होते हैं। यानी अगर आप
कोई बात करना चाह रहे हो और एकदम से आपको नेक्स्ट और जो दूसरा बंदा है वो आपको ये कह दे कि भई जो है वो अ, आपको इस बारे में कुछ नहीं पता या आप इस मामले में मत बोलें ठीक या है, मतलब इसमें आप मुझे मेरे तरीके से बात क काम करने दें, इसमें वो ज़्यादा आपकी मुझे इनपुट नहीं चाहिए। तो इस तरह ओके, के बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो उसमें ऐसा लगता है कि मतलब जो आगे बंदा है वो आपके साथ मतलब डिस्कशन में या बिल्कुल आना नहीं सुनना ही चाह नहीं रहा, चाह रहा ना कि आप राइट। आपका आना ही नहीं चाह रहा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना ही नहीं चाह रहा कि आप भी ठीक हो सकते हैं। तो वहाँ पे ये फिर आपके पास बात कोई ठीक कोई है, ये चॉइस तो नहीं हम होती। उधर देख रहे हैं ना, ये हम उधर देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है। इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस पे तो अगर आप हर्ट हो रही हैं तो फिर आई कैन ओनली एम्पैथाइज़ कि दैट इज़ हर्टफुल अगर कोई इस तरह कर रहा है। मैं असल में जो चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ वो ये कि आप इधर देखने की कोशिश करें, जिसको आप कुछ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने या किसी ने, आपकी बेटी ने, आपके हस्बैंड ने, किसी जानने वाले ने कोई राय दी है और आपको इमीडिएटली लगता है कि ये राय आपकी आपकी राय से डिफरेंट है। तो इस सूरत में बजाय इसके कि अपनी राय दी जाए, व्हाई नॉट सी कि उनकी राय वो क्यों है और उसको उस बेसिस को क्वेश्चन किया जाए। अगर वो बेसिस क्वेश्चनेबल है तो उस बेसिस को क्वेश्चन करके देखा जाए कि क्या ये इस बात को समझेंगे। यानी नाउ आई एम नॉट गोइंग टू प्रोपाउंड माय ओपिनियन, मैं अपनी ओपिनियन दूंगा ही नहीं। मैं असल में इस तरफ से बात करूंगा कि ये जो आपकी राय है इसकी बेसिस ये लग रही है मुझे, ये ठीक लगती है आपको बात? आप समझ रहे हैं बात? यानी देखिए, उसने क्या करना है वो तो मैं कुछ नहीं रोक सकूंगा, उस पर मैं हर्ट भी हो सकता हूँ एंड दैट इज ऑल राइट, जिंदगी में ऐसा होता है। लेकिन मैं इस पूरे पूरे इंटरेक्शन में क्या बदल सकता हूँ इसको मैंने देखना है। मे बी वॉट आई कैन डू इज कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो मैं अपनी राय को प्रपोज ही ना करूँ अभी। अभी मैं सिर्फ ये देखूं कि इस राय पे मुझे क्या एतराज़ात हैं जो दी जा रही है। जी सर। सर एक अच्छी जो मुझे सर जो नज़र आई है, जो थोड़ी अचीवमेंट मुझे नज़र आई है, सर वो ये कि पहले मैं चीज़ों को एकदम एक तो रिएक्ट करती थी, वो मैं उसमें काफ़ी मुझे लगता है कि मैं शुक्र है जी, उसमें कुछ बेहतर हो गई हूँ। और शुक्र है अल्लाह। दूसरा सर उसमें ये है कि मैं जब मैंने दोबारा बात करनी होती है, जैसे कोई बात हुई मैंने पॉज़ लिया, मैं थोड़ा ज़्यादा ले जाती हूँ 2-3 मिनट ले लेती हूँ। थोड़ा-सा जी, फिर मैंने रिफ्रेज़ करती हूँ। यानी अपनी ही बात जो मैंने दूसरे से कही मैं उसको थोड़ा-सा रिफ्रेज़ करके जब दूसरे से करती हूँ तो मुझे थोड़ा-सा लगता है कि अच्छा दूसरा कुछ सुनने के लिए अब तैयार हो गया है। राइट, तो राइट, ये थोड़ी-सी सर चेंज आई है, तो वो मुझे लगता है बिल्कुल कि ठीक है। ये यानी ये जितना फोकस अब आप जिधर जिधर चेंज आएगी वो आपके अंदर आएगी और उसके नतीजे में कभी इंटरेक्शन बेहतर हो जाएगा, कभी नहीं फ़र्क पड़ेगा। बट इट डज़न्ट मैटर, ये बात ज़हन में रखनी है हमें। हमने अपने इम्प्रूवमेंट को जो टारगेट करना है, जो मैंने अभी गुज़ारिश की आपसे, जितनी भी इम्प्रूवमेंट है उसका टारगेट बेसिकली खुदा से मुलाकात की तैयारी है। इसको कभी नहीं फरामोश होने देना। उसका ये छोटे-छोटे टारगेट्स नहीं रखने हैं कि इसके नतीजे में वो बाय प्रोडक्ट्स होंगे उसके। यानी कहीं किसी जगह कामयाबी मिल जाएगी, किसी जगह नहीं मिलेगी। आपने उस प्रिंसिपल पर गामज़न रहना है और फोकस अपने अंदर रखना है। इफ आई एम गेटिंग हर्ट, व्हाट इज इट दैट इज हर्टिंग मी? वहां से क्यों इस तरह की बात हुई है? मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि जिसके नतीजे में ऐसी बात वहां से ना हो? हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मतलब इस सेशन के टॉपिक्स में या इस सेशन में या मेरे पूरे काम में असल में जो इशू है वो मसले हल करना नहीं है, मसलों के साथ इस जिंदगी में जीना है और अपने आप को बेहतर करना है उस रास्ते पे। यानी ये मसले मुझे कुछ बता रहे हैं और मैंने इससे हमेशा फ़ायदा उठाना है आखिरी दिन तक, इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह चलें चलें। शबाना आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये आज तो हमने वो एक सवाल का जवाब शेयर करना था ना जो लास्ट टाइम दिया गया था इजमाली जी जी जायके वाले सेशन में। जी जी। ठीक है, तो उसमें हुआ ये है कि जैसे मैंने अपने हस्बैंड, अपने बेटे और अपने भाई और बेटियों से लिया है, तो ठीक कोई है, एक शेयर करूं या जो भी आपने सेलेक्ट किया है उस पूरे फीडबैक के नतीजे में आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की होगी ना, इसको मैं टारगेट करती हूँ फिर।
let me target this will have the most positive impact on my life. ओ यस, सो मेरे हस्बैंड ने कहा है, उनने क्या है कि अगर आप अपना इम्पेशेंस और इम्पल्सिव रिएक्ट करना छोड़ दें, बल्कि उन्होंने साथ ही खुद ही सजेस्ट भी कर दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप थोड़ा पॉज ले लिया करें तो आप अब आपका वापस आने का टाइम बहुत बेहतर हो गया है। अब वापस आ जाती हैं ट्रैक पर। तो उन्होंने भी कहा और बाकी लोगों के जो है नटशेल मुझे अपना गोल ये लग रहा है कि मेरा इम्पल्सिव हो जाना और ओवर थिंकिंग। राइट, राइट। इन दोनों के बारे में आपने कोई प्लान किया कि क्या करना है? जी, जी, मैंने प्लान किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, राइट। उसको अगर शेयर करना पसंद करें, दूसरों के लिए भी फ़ायदा होगा। जी, जी, मैंने ये प्लान किया है कि I need to work more on myself. I need You to need to keep what? my focus You need to on what? my on what I have control, on what I have control, Right, जिसको मैं I can control। तो right, मैंने लिखा है अपने जर्नल में लिखा है I have control only on my thoughts, opinions and feelings and right, emotions and actions. right, I have no on theirs, इसको मैंने बड़ा करके लिखा है। और फिर मैंने आगे लिखा है कि मैंने सिचुएशंस को, लोगों को तब्दील नहीं करना, मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि मेरा मकसद बहुत ऊंचा है। तो मैंने ट्राइबलिटीज में नहीं पढ़ना कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। मैं वापस आ जाती हूँ अक्सर मौके पर और मुझे अब इधर उधर से पता चलना शुरू हुआ है कि आप आ गए हैं। एक right, वाकया भी मैं शेयर कर दूंगी अगर आप कहेंगे तो सही, नटशेल मैंने ये किया है कि मतलब कि यही मैंने अपना लिए इसका वे बनाया है कि और रिफ्लेक्ट करके और अपनी थॉट्स को कंट्रोल करके पॉज़ लेना है, पॉज़ लेने को मैंने एक फोकस बनाया अपना। right, और जितना ज़्यादा इसमें मैं मेडिटेट कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, डीप ब्रीथिंग कर रही हूँ। और थैंक यू, आपने एक थोड़े दिन पहले मोरल अपलिफ्टिंग वाले सेशन में मुझे कहा था कि गर्दन और कंधों को रिलैक्स करके मेडिटेशन शुरू करें। सही है? उससे तो यूँ मुझे लगे कि जैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया जी, है। पहले मैं बिल्कुल, मेडिटेशन में अपनी नज़र रखती थी, जो मैंने मोमबत्ती सामने रखी होती थी, लेकिन नहीं मैं सुकून में आती थी। अब तो यूँ थोड़ी देर के लिए लगता है, लाइट लाइक अ बर्ड और अ feather, यू नो हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। इसको प्लान करके ना जी, आपने उसके ऊपर ये इन स्टेजेस से गुज़रना है। वो जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी दैट दिस इज़ हाउ आई विल गो अबाउट इट। मिसाल के तौर पर ये बात कि मैंने इसको नोट करना है कि अगर कोई आदमी मेरे से कोई इख्तिलाफ़ी बात कर रहा है तो मैं फ़ौरन सबसे पहले तो ये नोट करना है मैं किधर-किधर ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाती हूँ, नंबर 1। ठीक है? उनमें उन चीज़ों को अलग करना शुरू कर दें कि दीज़ आर द टाइम्स मेरे से कोई इख्तिलाफ़ कर लेता है तो मैं इम्पल्सिव हो जाती हूँ, या इस टॉपिक पे बात कर लेता है तो मैं इम्पल्सिव हो जाती हूँ, या ये कमेंट आ जाता है तो मैं इम्पल्सिवली रिएक्ट कर देती हूँ। इस चीज़ को नोट करना शुरू कर दें और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये लेना है कि मैंने इसके लिए करना क्या है। जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि मैंने क्या करना है, मिसाल के तौर पर ये बात कि मैंने क्या उसकी बात अच्छी तरह से समझी है बिफोर रिस्पॉन्डिंग, डू आई नो दैट व्हाई डज दैट अदर पर्सन होल्ड अ सर्टेन ओपिनियन, इसके बाद मैंने बात करनी है, इसके बगैर नहीं करनी। अगर मैंने ये फैसले कर लिए हैं तो फिर अब इसको लेके चलें और इसको उस पूरे 3 स्टेजेस से गुजारना है। यानी अवेयरनेस हो गई माशाल्लाह, इफ़ यू फील दैट यू हैव रीच्ड द लेवल ऑफ, लेट्स से यू आर नाउ एट द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का तो मैंने बताया था ना, कंटिन्यू में आपने शुरू किया, ज़्यादा एफर्ट चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाएगी। नाउ इफ़ यू हैव रीच्ड दैट लेवल कि जिधर वो एफर्ट कम होती जा रही है, तो ट्राई टू रिलीज योर सेल्फ। रिलीजिंग योर सेल्फ मीन्स कि अब मैंने कॉन्शियसली इसके ऊपर अपने आप को फोर्स नहीं करना, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ठीक है? अगर अभी नहीं डेवलप हुई इस स्टेज पे कि अभी भी थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट पैदा होती है, तो फिर अपने आप को ज़्यादा कॉन्शियस ही रखना है। ये इस तरह समझ लें कि जो स्किल सीखी थी ना पहले, लिखने की सीखी थी, साइकिल चलाने की सीखी थी, कोई चीज़ सीखी थी बचपन में, जो टाइपिंग सीखी थी, कोई भी एनीथिंग दैट यू हैव लर्नड एज अ स्किल,
उसके बारे में किस तरह से सीखी, ड्राइविंग सीखी थी कि वो एक टाइम था कि पूरी एक एक एक्शन कॉन्शियस था, और उसके बाद वो एक्शन जो है उसके अंदर से कॉन्शियसनेस कम होती गई, एंड नाउ आई डू इट विदाउट एनी एनी कॉन्शियस एफर्ट, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। इस जगह पे इंशाल्लाह पहुंचना है। ये फरिया आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मुझे बहुत सरप्राइजिंग किस्म का फीडबैक मिला था जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और मुझे वो सिमिलर फीडबैक ही मिला था कि मैं बहुत एक अपोलोजेटिक तरीके से बात करती हूँ। अ, उसका एग्जांपल ये है, जैसे मेरी बहन जो है वो कहती है कि मैं ये खानका के सेशन सुनती हूँ, तो आप जब भी सवाल करने लगती हैं तो यू ऑलवेज क्वालिफाई इट एज लाइक कि सर एक छोटा सा सवाल है, तो कहती है कि अच्छा, व्हाई डू यू नीड टू डू दैट। ओके। मेरी नीस ने मुझसे कहा कि यू नो यू एंड अप अपोलोजाइजिंग थिंग्स फॉर यू हैवंट डन एंड यू फील गिल्टी अबाउट देम। और मेरे मियाँ ने कहा कि अगर तुमसे कोई ओपिनियन पूछें तो तुम पहले क्वालिफाइंग स्टेटमेंट देती हो कि इट्स माय ओपिनियन बट आई कुड बी लाइक टोटली रॉन्ग अबाउट इट। हम्म So, and sir, I thought about it, and yes, they are right, but I don't know what to do about it. आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें? Uh, उनसे ये पूछें कि इस इससे इससे यानी व्हाट डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम विद दिस? सर वो कहते हैं, जो जो मेरे मियाँ कहते हैं, वो कहते हैं कि यू आर नॉट वेरी असर्टिव, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है। अच्छा, कहते हैं व्हेन आई नो दैट यू आर, it's not true that you are not underconfident, but that is the impression that comes across. You give in too easily, you know, like अगर डू कोई प्लान बन रहा डू होगा। यू फील दैट वे? ये एक तो ये ना कि उनका ये उन्होंने ये नोटिस किया, उन्होंने नोटिस क्या किया है, वो जो उनको दिख रहा है, आपको अंदर ये फील होता है दैट यू गिव इन टू क्विकली? जी सर, मुझे ये होता है कि अगर मिलके लोगों का प्रोग्राम बन रहा है तो बीच में व्हाई डू आई हैव टू डिसएग्री विद इट, आई जस्ट गो विद द फ्लो। और ये बात उनको समहाउ बॉदर करती है कि क्यों नहीं नहीं, इतनी उनको बॉदर कहते करती है हो। इसको छोड़ दें। मैं जानना चाह रहा हूँ वो ये कि आपको करती है। नहीं, मुझे नहीं करती, मैं आई एम क्वाइट ओके विद इट। तो जिधर इसलिए करे मुझे उधर आई उधर वाज ठीक वेरी करना है। सरप्राइज्ड। जिधर करेगी ये बात आपको, when it starts bothering you, that it is difficult for you to say no, right, against your will. If somebody is saying something and you feel that this is something that you can't do, they require something from you, and this is something that you can't do, and you have a problem in saying no. If that is the case, that is a problem we need to overcome, because that is going to bother you. बट इफ लेट्स से आपका एक स्टाइल है, तरीका है बात करने का, उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम, कोई कहता है कि यार आप बहुत 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 अपोलोजेटिक होके बात करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, बट यू डोंट फील एनी डिस्कम्फर्ट इन दैट, लेट्स से दैट इज़ योर लर्न स्टाइल एंड इट्स परफेक्टली नॉर्मल, लोग ऐसे ही बात करते ही हैं, तो इसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है सर, क्योंकि मुझे हो रहा था कि मे बी ये प्रॉब्लम है जो कि मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती है। नहीं नहीं, जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देता हूँ, वेयर यू वांट टू बी असर्टिव बट कांट बी, दैट इज अ प्रॉब्लम। सर दैट यूज्ड टू बी अ प्रॉब्लम, बट अगर वो अल्लाह इफ यू का शुक्र ओवरकम है। दैट तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो खत्म हो गया मसला, कहानी खत्म, इस ये कहानी खत्म, अब अगली कहानी शुरू होगी। यानी दैट इज एन इशू वेयर आई वांट टू से नो बट आई कांट, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज दैट विल मेक मी फील अनकंफर्टेबल। मेरे मेरे बात करने के तरीके को कुछ लोग नहीं पसंद करते, ना करें, ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं बट इट डजंट बॉदर मी कि मैं इस तरह बात करते हूँ, या मैं उन चीज़ों में जिसमें मुझे असर्टिव नहीं होना, मैं नहीं हूँ असर्टिव। क्यों खाम खा असर्टिव होना है हर जगह पे? ये तो ठीक है, आई वुड थैंक यू। आई वुड प्रेफर दैट, यू नो, सीरियसली आई थिंक वी नीड टू बी वेरी चूजी अबाउट आवर बैटल्स। हमने किन चीज़ों पे, हमारी बैटल्स क्या हैं और क्या नहीं है, ये ज़िंदगी में बड़े अहम फैसले हैं जो हमें करने चाहिए, हर चीज़ को इशू नहीं बनाना चाहिए। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आई डू पिक माय बैटल्स, So that is very nice, आई डू। that is lovely.
और बहुत बड़ी सर वेयर क्वालिटी है। ओपिनियंस आर कंसर्न्ड इट्स अ जेन्युइन कमेंट, लाइक स्पेशली कोई रिलीजियस कोई बात हो रही हो तो मुझे ये होता है ये मेरा फ़हम है और ये गलत हो सकता है। तो इसको कहने में मुझे कोई मसला नहीं होता, लेकिन तो ठीक है सर, फिर आई कैन कंटिन्यू विद दिस। हाँ, यानी और मेरे ख्याल में ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू आस्क मी, इट्स it's something that makes conversing with you easier. If that is how people would feel, then they'll feel more. अभी देखें, जैसे अभी अंबर ने बात फरमाई है, अगर मुखातब ये कह रहा है कि ये मेरी राय है और आप इससे इख्तलाफ रख सकते हैं और मुझे भी बताएं कि अगर आपको इसमें कोई गलती नज़र आती है तो मैं भी अपनी राय पे दोबारा गौर करूंगी, तो ये जो है ये तो दूसरे को इस कॉन्वर्सेशन में इनवाइट करने वाली बात हो रही है। जी सर, मुझे भी यही लगता था, लेकिन असल में हुआ क्या है, दोनों मैं आपसे लोगों अर्ज ने करता हूँ, ये एक प्रॉब्लम हुई है जी। मैंने आपसे शुरू में, बिल्कुल आपको याद होगा, बिल्कुल आगाज का जो सेशन था, दैट वाज अबाउट पर्सनालिटी एथिक्स एंड कैरेक्टर एथिक्स। ठीक है जी, कैरेक्टर एथिक्स का हिस्सा बनती है ये चीज़। पर्सनालिटी एथिक्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि प्रोजेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड स्पेशली वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी हम कई, बल्कि स्पेशली क्या, ओनली वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट, वरना तो प्रोजेक्ट करना नहीं पड़ेगा। यानी प्रोजेक्शन तो करना ही उधर पड़ेगी ना कि जिधर असल में वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसको, इसको प्रोजेक्ट करना जो है ये पर्सनैलिटी एथिक्स का हिस्सा है। ठीक है जी, वो ये समझते हैं बाज लोग कि हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए नहीं, हमें हमें हम्बल तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए ताकि लोग उस पर गौर करें और इख्तलाफ करने वाले हमसे खुल के इख्तलाफ करें। वाई? सो दैट आई कैन इम्प्रूव। अल्टीमेट गोल वही है, इन कॉन्वर्सेशन में भी वही है गोल, कि मकसद मेरी इंप्रूवमेंट है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। मोहित साहब, ये जो पॉइंट अभी रेज किया बहन ने, इंटरेस्टिंगली मुझे भी इस किस्म का फीडबैक मिला अपने बारे में। और एक पॉइंट उसमें जो मुझे रिलेटिवली वैलिड लगा जब मैंने थोड़ा और प्रोब किया, तो वो ये था कि इट फील्स लाइक कि मैं वल्नरेबल होना अवॉइड करता हूं जब मैं ओवर क्वालिफाई करता हूं अपनी बात को, या उसको पहले से ही इतना छोटा कर देता हूं कि इट इट फील्स के एज इफ आई एम इंश्योरिंग कि कहीं मैं वल्नरेबल ना हो जाऊं राइट अपना कमेंट, अपना ओपिनियन शेयर करते हुए, राइट विच ब्रेक्स द कॉन्वर्सेशन। जो जो मुझे कमेंट मिला वो उसमें, यानी द पॉइंट वाज कि इफ यू वांट टू से समथिंग तो फील फ्री, पुट योरसेल्फ बिहाइंड इट, होने दे गलत, ज्यादा वक्त ले ले, आने देना वो टाइम। वो उसको इतना प्रीएम्प्ट करने से द कॉन्वर्सेशन फ्लो और सुनने वाले के लिए क्लियरली ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो जाता है कि आप खुद नहीं ट्रस्ट कर रहे अपनी बात पे, तो व्हाई यू टेलिंग मी दिस, व्हाई वुड यू से दिस। लेकिन साथ ही कमेंट ये था कि इट फील्स लाइक यू हैव ट्रस्ट इन योर इन व्हाट यू आर अबाउट टू से, एंड यू फील योर वर्थ द टाइम यू आर अबाउट टू टेक, लेकिन समहाउ आप उसको ओवर क्वालिफाई कर रहे हैं कि वल्नरेबिलिटी अवॉइड करने के लिए। राइट। यानी ये इसको इस तरह से समझा जाए अगर, कि मैं इसको क्वालिफिकेशंस दे रहा हूँ सो दैट इट बिकम्स एक्यूरेट, ये कह रहे हैं आप, वल्नरेबिलिटी अवॉइड करने का मतलब ये है। वो ये कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा सेफ खेल रहे हैं सो बात दैट करते माय हुए। स्टेटमेंट, फॉर इंस्टेंस, मैं, मुझे याद है एक दफ़ा एक आर्टिकल टेस्ट हो रहा था, मैंने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें ये कहा था कि ये बात इस तरह नहीं इस्तेमाल होती। ठीक है, और इस पर जावेद साहब Okay. ने मुझे करेक्ट करते हुए ये कहा, उनकी करेक्शंस मुझे काफ़ी याद रहती हैं। वो जब हम इधर अलमौरिद में अपनी प्रेजेंटेशन दिया करते थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जब ये कहना हो तो कभी भी डोंट गिव एन ओवरवेलमिंग स्टेटमेंट, ऑलवेज क्वालिफाई इट कि बिलअमूम इस तरह नहीं इस्तेमाल होती। ठीक है, तो बिलअमूम की बात तो बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह की बात कर रहे हैं आप। हम्म
अच्छा, अब मुझे आई एम नॉट श्योर कि बहन को क्या कमेंट मिला था। मुझे जो सिमिलैरिटी लगी उस बेसिस पे मैं अपना आपको बताता हूँ मुझे क्या कमेंट मिला था। मुझे कमेंट मिला ये नहीं था कि आप क्वालिफाई ना किया करें चीजों को, वो था कि आप ओवर क्वालिफाई करते हैं, ओवर आप तो ओवर असल में एक्सक्यूज कर आपके लेते हैं ज़हन अपनी में बात होगा ना, करने से पहले। आप क्यों करते हैं? मतलब लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू एनालाइज। व्हेन यू क्वालिफाई अ स्टेटमेंट, तो जो कुछ आप कहते हैं क्या ये रियलिटी होती है? आई थिंक सो। अगर वो होती है तो फिर आपको वो कहनी चाहिए। मतलब आप उनसे कहें कि मैं ओवर क्वालिफाई नहीं करता हूँ, मेरे ख्याल में ये चीज़ें इसकी इसकी क्वालिफिकेशंस के साथ होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज माय ओपिनियन। यानी मेरी ओपिनियन ट्रू। ये है कि आई डोंट वांट टू गिव अ स्वीपिंग स्टेटमेंट वेयर आई थिंक द स्टेटमेंट ओनली अप्लाइज टू अ पर्टिकुलर पीपल, लेट्स से। मुझे वो नहीं करनी चाहिए बिकॉज ये मेरी राय नहीं है। अगर राय नहीं है और आप करते हैं तो फिर ठीक ही करते हैं, करना भी चाहिए। बात भी ठीक है, यानी इस ऐसे ही पर होता है। जरूर देखें। मैं अगर ये बात वाकई ये समझता हूं कि ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है विच विल इंशाल्लाह, इफ देयर इज एनी फ्लॉ इन दैट, तो अल्लाह ने चाहा तो मेरे ओपन रहने से ये डेवलप होगी, और मैं ये बात इसी तरह से रखता हूँ। मैं रखता इसी तरह से हूँ, लेकिन जब कोई करेक्ट करता है तो मैं उसको आई स्वीप इट साइड, आई ब्रश इट असाइड, यू नो, आई डोंट लिसन टू इट, आई एम नॉट इवन कंसिडरिंग इट। तो ये डिसऑनेस्टी है, ये तो बिल्कुल गलत होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, नहीं करनी चाहिए फिर। लेकिन अगर ये सिर्फ हम्म। मेरा बात का अंदाज नहीं है, बल्कि मैं इसके वाकई इसके ऊपर, ये मेरी खुदा के साथ एक कमिटमेंट है कि मैंने ये मामला करना है, तो फिर ये क्यों ना हम डिक्लेयर क्यों ना करें। तो जो चीज़ देखने की है वो ये कि आपकी ओवर क्वालिफिकेशंस इस वजह से हैं जिस वजह से वो डिटर्मिन कर रहे हैं। अगर नहीं है, और इफ यू फील दैट दिस स्टेटमेंट शुड हैव दीज क्वालिफिकेशंस, तो उनके नज़दीक वो ओवर क्वालिफिकेशन हो सकती है, उनके नज़दीक वो अपॉलोजेटिक बिहेवियर हो सकता है, वो डिफेंसिव हो सकता है। इट डजंट मैटर, फिर क्या फर्क पड़ता है। आई थिंक ये जबरदस्त पॉइंट है जो आपने किया ना, एंड दिस सॉर्ट ऑफ आई थिंक व्हाट आई नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन नाउ इज कि कितना एस्पेक्ट आ जाता है उसमें जहां मैं वाकई फेक कर रहा होता हूँ, बस ये बात, इसको ठीक कर लें, बिल्कुल इसको ठीक ठीक है, करना है। बिल्कुल। और अमूमन चीजें बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, तो कुछ हद तक यकीनन मैं यकीन बिलीव करता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ उसको सॉफ्ट हैंड से ही कहना चाहिए, उसको राइट। स्वीपिंग स्टेटमेंट से नहीं कहना चाहिए। और उसमें कुछ एलिमेंट इस बात का भी आ जाता होगा कि बेहतर है कि पहली माजरत कर लो, ताकि बाद में तो कुछ फेक भी आ जाता होगा उसके अंदर, ह्यूमिलिटी के एस्पेक्ट शायद। आई थिंक वो रिफ्लेक्ट करने की बात है। जो कहना है पूरे कॉन्फिडेंस से कहें, लेकिन वो पूरा कॉन्फिडेंस उतना ही होना चाहिए जितना असल है। कॉन्फिडेंस असल में ये है, देखें, कॉन्फिडेंस इज नॉट इन द मैनर ऑफ योर स्पीच, कॉन्फिडेंस इज द इन द मैनर ऑफ योर थॉट प्रोसेसेस। मिसाल के तौर एब्सोल्युटली। पर एक आदमी ने आपको बात करते हुए चैलेंज कर दिया, तो एक कॉन्फिडेंट आदमी जो है उसको उसके दिल की धड़कन नहीं बदल जाएगी, बल्कि वो ये कहेगा कि अच्छा, मैं लेट मी लिसन टू हिम, लेट मी फाइंड आउट, मे बी आई स्टैंड करेक्टेड। ये कॉन्फिडेंस है, ये अंदर की चीज है। हम जैसे ही कॉन्फिडेंस को बाहर की चीज बनाते हैं, तो वो लाजिमन फॉल्स कॉन्फिडेंस बनता है, लाजिमन। एब्सोल्युटली। यानी मुझे एक चीज एब्सोल्युटली। नहीं पता, लेकिन मैंने उसके बारे में ऊंची ऊंची बातें शुरू कर देनी है ताकि पता लगे लोगों को कि ये बड़ा बोलता है। प्रोजेक्शन ऑफ एब्सोल्युटली। कॉन्फिडेंस is only required where actually I lack confidence. एब्सोल्युटली। पर वो पर्सनालिटी एथिक में नहीं होना चाहिए, वो कैरेक्टर एथिक तक रहना Exactly, चाहिए। exactly, exactly. तो यही बिल्कुल। मेरे लिए पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है कि कहीं मैं पर्सनालिटी एथिक में तो नहीं चला जाता राइट, राइट, ह्यूमिलिटी के हवाले से। वो वाला बिल्कुल पार्ट एलिमिनेट हो जाना चाहिए, बाकी सही रहना बात। चाहिए तसन्नो रिगार्डलेस नहीं ऑफ। होना, जैसे आप कहते हैं ना तसन्नो, इसको जावेद साहब यूज करते हैं, मुझे नहीं पता इसकी, जाहिर है द वर्ड हैज द ओरिजिन इन अरबिक। तसन्नो का मतलब है कि बनावट है, बनावट नहीं लेके आनी, अपने आप को एब्सोल्युटली। तकल्लुफ नहीं करना, इसमें जो है उसको रख दें सामने। यार ये मैंने इस पे बहुत ज्यादा गौर नहीं किया हुआ,
सो नो प्रॉब्लम। हर चीज़ पे हर आदमी ने गौर नहीं किया होता। ट्रू ट्रू। एक और भी आपने भी टच कर दिया पॉइंट, बड़ा इंटरेस्टिंग, वो ये था कि शायद फास्ट पेस्ड मीडिया हैबिट्स की वजह से हमारी बिल्कुल कॉन्वर्सेशंस भी ऐसी हो गई हैं कि जहां पे हम एब्सोल्यूट्स में ही बात करना पसंद करते हैं। अगर कोई सॉफ्ट हैंड्स के साथ टॉपिक को हैंडल करें आप, या आपको ऐसा कमेंट दें जो कोई एब्सोल्यूट ना हो, तो जनरली उसमें वैल्यू नजर कम आती है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। इसलिए कि उसमें सोच की दावत भी होती है। हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देने वाले लोगों को पसंद भी करते हैं वैसे कुछ ज़्यादा, तो ठीक है। बिल्कुल, उसमें और वैल्यू कुछ ज्यादा लोग, नजर आती है, हमें लगता है फौरन मसला हाँ, हल हो रहा है। मसला हल हो रहा है, तो इससे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालना चाहिए। देखें, हम जिस काम में पड़े हुए हैं, अल्लाह ताला हमको उसमें सीधे रास्ते पर रखे, और हमारे लिए सबसे पहला टारगेट और फोकस अपनी ज़ात ही रहे हमेशा इसमें। वो काम बेसिकली इट्स नॉट इन डिमांड। ठीक है जी, वी आर नॉट इनवाइटिंग पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। वी डोंट गारंटी दैट। मुझे नहीं पता कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी, मुझे सिर्फ ये पता है कि प्रोसेस ये ठीक है। ठीक है, हमें हमें खुदा से जुड़ने की ज़रूरत है। इसके नतीजे में क्या ज़िंदगी आसान हो जाएगी, मेरा कारोबार चल पड़ेगा? आई हैव नो गारंटीज फॉर दैट। लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पर ये कहूँ कि आके मेरे साथ ट्रेडिंग सीखें, एक ज़माने में सिखाता भी रहा हूँ, तो आई कैन टेल यू आई विल हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, यू नो, बिकॉज वो एक दुनिया का वही अर्जेंट फ़ायदा है ना, अर्जेंसी का फ़ायदा है। तो इसलिए उस चित्र अर्जेंट में एंड बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है नहीं वो। पड़े। हाँ, वो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए वो, दैट इज ऑल राइट। वी आर नॉट हियर टू मार्केट एनीथिंग। हम चीज़ें समझेंगे, एंड वी विल इनवाइट पीपल टू टू डिफर विद अस वेर एवर दे फील दैट डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसकी बात को समझने की ट्रू, कोशिश करते हैं। इस एब्सोल्यूट, एस्पेक्ट से लेते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी शिवाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई और पार्टिसिपेंट नहीं है, देन आई विल स्पीक। जी जी, प्लीज गो अहेड। ओके, ये जो भी सिस्टर फरीहा ने और अली भाई ने शेयर किया है, तो उस पे मेरी शेयरिंग भी है। अगेन मैंने अपने जर्नल में लिखी हुई थी। मैंने लिखा था कि "ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मैंने अपनी वल्नरेबिलिटीज शेयर की और मेरी कन्वर्सेशंस बेहतर हुई। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने मुझे बताया फीडबैक, वरना तो नहीं होता था। ये बेचारे डरते रहते थे। सही तो बात है। मुझे फिर अपनी रिफ्लेक्शन और अपना मिरर देखने से मुझे तो अपना मिरर देखने से मुझे ये पता चला कि मेरा बात करने का स्टाइल अभी भी काफी हद तक बड़ा डोमिनेटिंग, डिक्टेटिंग, अथॉरिटेटिव। मैं फौरन बड़ी टीचर बन जाती थी, अभी भी बन जाती हूँ, बट हौले-हौले बेहतर हो रहा है, सफर जारी है। लेकिन इंशाल्लाह। ये जो है ना, मेरी रिफ्लेक्शन थी इस एक्सरसाइज के ऊपर कि मेरे बच्चों को, शफ़क़त को पता चला है कि इसके पास वल्नरेबिलिटी तो थी, मानती नहीं थी, तो मानना शुरू हो गई है। जदों दी मैं मान गई हूँ ना, जदों दी मैं मान गई हूँ कि हाँ, मैं बंदा या गलती थी गई है, माफ़ी चाह दो, तो फिर सूरत-ए-हाल काफ़ी बेहतर हो गई है। हमेशा ऐसे ही होता है जी। आपने कहा ना अपनी ज़ुबान में जन्नत लिखो, जन्नत जो मैं अपनी ज़ुबान में लिखती हूँ, तो मैं पंजाबी में लिखती हूँ। ठीक है, ठीक है, नहीं वो आप जिस तरह मर्जी लिखें जी, वो दैट इज़ नॉट एन इशू। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि एक चीज़ को असूल के तौर पर, the principle here is that आप जितनी सच्चाई की प्रेजेंटेशन करेंगे, आपकी ज़ात से जितनी सच्चाई निकलेगी, उतना ही अंदर से आपको कॉन्फिडेंस भी होगा। अगर सच्चाई ये है कि मेरी ये कमज़ोरियाँ हैं, और मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि लोग, पीपल शुड बी, दे शुड डील मोर काइंडली विद मी, बट दीज आर फैक्ट्स, दीज आर रियलिटीज़। मकसद ये है। तो फिर दिस विल मेक यू फील कंफर्टेबल। ये हो सकता है कि आपको इमीडिएटली वो कुछ थी लोग ऐसे भी, स्टेशन। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आज डिस्टर्ब्ड है, कुछ प्रॉब्लम है आज आवाज़ में। हम सफ़र कर रहे हैं, गाँव जा रहे ओके, हैं, सफ़र में हैं। चलें, ठीक,
ठीक है जी। एक एक बात और करनी है। जी, जी। ये जो आपने कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन बताई ना, वो बात इस पर है कि ये भी मुझे क्लैरिटी मिली ना, और फिर ना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चों ने शेयर करके कहा, "मम्मा आप अच्छे हैं, लेकिन आप अच्छी नहीं रहती।" तो ये मुझे बड़ा मज़ा आया। यानी इनहेरेंटली इनहेरेंटली मेरे बच्चों ने और साहब ने कहा कि आप अच्छी हैं, लेकिन उससे भी आपके ऊपर जीन चढ़ जाते हैं। नहीं समझ में आई एक्चुअली। अली, आपको समझ में आ गई ये बात जो इन्होंने फरमाई है? नहीं, अब आपकी आवाज जो है ना वो शबाना खासी आई थिंक डिस्टर्ब्ड है, हम समझ नहीं पा रहे हैं ये जी। या तो हम दोबारा आप थोड़ी देर में ट्राई कर लें, हो सकता है आप बेहतर कवरेज एरिया में आ जाएं अगर आप सफर में हैं तो। ये तो लास्ट बात अगर अभी आ रही है तो मैं करके खत्म करती हूँ, अगर अभी आ रही है तो। अगर अभी आ रही है तो। जी, अब आ गई आवाज आप। अच्छा, जी जी, और बस फरमाइए। लास्ट बात जी, अगेन एनी रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज, स्पेशली ये लास्ट वन की एक मेरे लिए बड़ी अच्छी जो है वो रिविलेशन ये भी थी कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा इनहेरेंटली आप अच्छी हैं, लेकिन उन लम्हात में आप पर जिन आ जाता है, यू नो, यू लूज कंट्रोल, शैतान, जिन, दौरा पड़ना, जो भी हो, जिन आ जाते हैं आपके ऊपर। तो अब आपका जिन एक तो कम आना शुरू हो गया, दूसरा जल्दी उतर जाता है। तो वाह, पहले तो आप पर जिन आता था तो आप हमारे जिन उतारती थी, अब आप पर जिन वाह! आते हैं तो आप खुद ही अपना जिन उतारती हैं। सही, बहुत अच्छा है जी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला फ़ज़ल फ़रमाए, और ये जिन आमीन जो है आमीन। इसको ज़्यादा रेस्ट ही अल्लाह ताला कराए। अल्लाह खैरियत रखे, इससे दूसरों का भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू बहुत सर। एक शुक्रिया। और टॉली साहब इंशाल्लाह। बड़ी, अल्लाह अल्लाह तो मदद कर रहे हैं, आप लोग भी, लेकिन एक और टॉली साहब बड़ी मदद कर रहे हैं। एक और क्या एक जी? और टॉली एक और टॉली साहब भी बहुत मदद फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं एकहार्ट, ओके, एकहार्ट टोले, ओके, ओके, यस, राइट। एक और टॉली बहुत मदद फरमा रहे हैं, जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी, ही इज़ वेरी गुड। दैट्स ऑल। थैंक यू जी। जज़ाकल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह। जी, शुमाइला आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, एक तो जो आपने फीडबैक लेने का बताया था ना, इसमें मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गई पूरा हफ़्ता, कि एक तो सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये था कि मुझे अपना कोई मतलब शॉर्टकमिंग नज़र ही नहीं आ रही थी, कि मुझे ज़रूरत माशाल्लाह। पड़ी कि मैं लोगों से फीडबैक लूँ। जी, कि मतलब मैं अपने आप को इतना परफेक्ट समझ रही थी, ये मेरा ख़्याल है कि सबसे बड़ा मेरा फ़ॉल्ट है कि मुझे अपना मतलब गलती या अपनी ऐसी चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही कि जिसको मुझे सुधारने की ज़रूरत है। तो सर राइट, जब मैंने फीडबैक लिया तो मुझे ना बिल्कुल डिफरेंट फीडबैक मिले, कि जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं कुछ लोगों के साथ डिफरेंट हूँ। जैसा मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि आप बहुत ही आजिज़ी के साथ हर वक़्त बात करती हैं और दूसरों के लिए सोचती हैं, तो कुछ अपने लिए टाइम निकालें, अपनी ज़ात के लिए। जबकि मतलब एक मेरे मतलब भाई ने मुझे कहा कि आपके कौलो-फ़ेल में मुझे तज़ाद लगता है। एक ये बिल्कुल दूसरा प्रोस्पेक्टस था, और जहाँ से मुझे डर था कि ऐसा फीडबैक आएगा कि जो मुझे हर्ट करेगा, उनसे मैंने फीडबैक ही नहीं लिया। वो मेरे वाह, वाह! हस्बैंड थे, ठीक है? क्योंकि और मुझे सर इसमें लगता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना हमें इस पोर्शन में करने की ज़रूरत है कि जो हमारा लाइफ़ पार्टनर है, जो हमारे साथ है, अगर हम उसके फीडबैक से डर रहे हैं, तो हम अपने ऊपर काम करने से डर रहे हैं। राइट, राइट, वाह, वाह! बहुत अच्छी बात की है, बहुत सर अच्छी बात। मेरे हस्बैंड चूँकि ना शॉर्ट टेम्पर इंसान है, और हमारा और मेरे हस्बैंड का जो जोर है ना वो सब कहते हैं कि आग और पानी का मिलाप है। तो सर अच्छा। जिसमें आप बात करते हैं ना कि थोड़ा-सा पॉज़ लें, तो सर वो माशाल्लाह मैं पहले दिन से ही बड़ा अच्छा पॉज़ लेती हूँ, और इतना पॉज़ लेती हूँ कि मैं 2 दिन उसमें गुज़ार लेती हूँ। लेकिन सर एक मेरी स्ट्रैटेजी थी हमेशा से कि जब वो बोल रहे हैं ना, तब मैंने बोलना कुछ नहीं। तब वाह, मैंने वाह! बड़ा क्वाइट मतलब कुछ सुनती हूँ, और उनका फिर वो जो गुस्सा होता है ना, विदिन सेकंड्स और समटाइम कुछ मिनट्स ले जाता है और ठंडा हो जाता है।
और वो इसको बड़ा बिल्कुल। एप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, मैं नहीं बोलती। लेकिन सर हुँ। जब मैं वो पोज़ लेती हूँ और 2 दिन बाद जब मैं उनसे बात करती हूँ ना, तब मेरा फिर वो पूरा होता है कि अब जी जो बॉल है वो मेरे कोर्ट में और मैंने अपनी बात अब इनको समझानी है या मनवानी है। तो सर हुँ। बात तो फिर वही हो गई ना? नहीं, नहीं, बात वो नहीं हुई। ये बताइए उस मौके पर जिस वक़्त आप ये बात करती हैं, तो उस वक़्त फिर क्या होता है? देन वो सुन लेते हैं आपकी बात? हाँ, सर समटाइम सुन लेते हैं लेकिन ये फ़र्क अब पड़ता वो है। मुझे कहते हैं कि हाँ, अब वो मुझे कहते हैं कि गल ते होई होई ना उस वेले नहीं बोलिया ते हुण तू मतलब मैनू कर रही है इस तरह। बस नहीं, वो वो उनसे वक़्फ़ा वो सा हो गया। नहीं, वो उनसे ये उनको बताएँगे कि उसकी वजह ये है कि अगर आपका गुस्सा इतना ज़्यादा है, तो उस मौके पर वो बात होती भी अगर, तो उसके नतीजे में वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन देखिए, मैंने जो लास्ट टाइम आपसे कहा था ना, वो मैंने फीडबैक का वर्ड एज़ अ जनरल हेडिंग यूज़ कर लिया था। मैंने असल में जो चीज़ मेरी गुज़ारिश थी, वो ये थी कि आप अपने आस-पास लोगों से ये पूछें, स्पेसिफिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ वन थिंग, एक वो बात चीज़ बताएँ कि जो ना तो ये लेना है कि मुझे बताओ कि मैं कैसा हूँ, ठीक है? ये बताएँ आप कि व्हाट इज़ वन थिंग इन योर व्यू कि अगर मैं उसको अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लूँ या उसको बेहतर कर लूँ, तो उससे मेरी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सिर्फ़ एक चीज़, ये जो बात है इसके नतीजे में दूसरे को भी बहुत सोचना पड़ेगा। अगर उसके पास एक लिस्ट है ना पूरी, तो आपने असल में उसको जो जिस तरह से शुरू में बात हो रही थी कि इतनी क्वालिफ़िकेशन दे दी है कि उसके नतीजे में ना तो बर्डन आपके ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पड़ जाए कि यार ये 25 चीज़ें बता दी हैं, इनमें से मैं क्या लूँ? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ़ आपके देने वाले ने, बात करने वाले ने 1 पॉइंट बताना है। अब आपने 10 पॉइंट्स जमा कर दिए। लेट्स से 10 लोगों से आपने दिया, एक-एक पॉइंट सबने बताया और सबका डिफरेंट है लेट्स से। तो उसको फेस वैल्यू पर लें और ये देखें कि असल में कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं। उनको सामने रखकर सिर्फ़ एक चीज़ डिसाइड करनी है आपने कि व्हाट इज़ वन गोल दैट आई वुड लाइक टू कीप इन माय माइंड फॉर नाउ। इसके बाद अगला गोल रखेंगे। लेकिन इस वक़्त शुरू कर रहे हैं हम। मैंने एक चीज़ को अपने अंदर बेहतर करना है। इस रमज़ान के अंदर मैंने ये बेहतर करने की कोशिश कर देनी है, इंशाल्लाह, लेट्स से। तो ये वो एक चीज़, बस। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों का शाफ़्साना बन जाएगी। जी सर और मुझे मुझे लगता है कि मुझे जो है ना अपने हस्बैंड की बात पे तवज्जो देनी चाहिए जिनके साथ मेरी मतलब ज़िंदगी गुज़र रही है और गुज़रनी है। जो बच्चों के साथ हमारा बिहेवियर और तरह होता है, वो माँ को किसी और रूप में देख रहे होते हैं। तो मैं मतलब मैंने उनके फीडबैक को इतना वेटेज नहीं दिया कि अगर वो मुझे इतना हम्बल समझ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं उनके साथ बड़ी होंगी। लेकिन असल जो चीज़ है ना, वो मेरे हस्बैंड की राय है मेरे लिए। जो मेरे हुँ। इतने करीब रहते हैं, अगर उनको मेरे अंदर चेंज नहीं नज़र आ रहा, तो फिर ये मेरा फेलियर है, मुझे ऐसे लगता है। मतलब नहीं, कि फेलियर नहीं है, इट्स अ सेटबैक। इंशाल्लाह उस पे मज़ीद मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला ने चाहा तो वो भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप इसको फेलियर कभी भी किसी चीज़ को देखिए, सक्सेस एंड फेलियर जो है ना, ये आज है और कल चेंज हो जाएगा। ये कोई सक्सेस और फेलियर नहीं होता जो आज है और कल चेंज हो जाएगा। इसको ज़हन में रखना है। इसीलिए वो यौम तगाबुन है जो आखिरत का दिन है, उसको कहा है द डे ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट। ये जो कल के मैच में विक्ट्री और डिफीट है, ये कोई विक्ट्री और डिफीट नहीं है। ये तो एक चंद लम्हे का एक जज्बात उभरेंगे, बैठ जाएंगे, खत्म हो। ईदर वेज कोई भी चीज़ हो जाए, कुछ देर की खुशी या कुछ देर का गम होगा, उसके बाद ज़िंदगी चल पड़ेगी। वो वाकई विक्ट्री और डिफीट का दिन है। इसलिए देयर इज नो सक्सेस और फेलियर हियर, देयर आर ओनली सेटबैक्स एंड सम इनकरेजमेंट्स जो नेचर हमें दे देती है। हमें तो उस रास्ते को कभी नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह सर, लेकिन अब मुझे ये पूछना है कि जब मैं वो 2 दिन का पॉज़ लेके उनसे जब बात करती हूँ और बात मेरी कोशिश होती है कि अब वो मेरी बात मान लें और हम्म। उसी में मतलब मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि मतलब इतने सालों बाद भी हम एक पेज पे नहीं आ रहे। तो मुझे ये नहीं, वो चीज़ ना बहुत ये बात, इसको आप एक पेज में ना आना क्यों समझते हैं? कुछ चीज़ों में इख्तिलाफात रहेंगे, मतलब 2 इंडिविजुअल्स तो अलग-अलग ही रहेंगे, ठीक है जी? हम लड़ते-भिड़ते भी होंगे और ठीक हो जाते हैं और फिर उसके बाद मोहब्बत भी पूरी तरह से करते हैं और ये सब कुछ है, ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़
कि मुझे अपने लिए कुछ वो गोल सेट करने हैं जिसके नतीजे में, और ये मेरे साथी मुझे बता सकते हैं उन गोल्स के हवाले से, कि जिनके नतीजे में जब मैं अल्लाह ताला के हुजूर पेश होऊंगा तो मैं ये कह सकूं कि ये एक मेहनत की। देखिए वो सूरह अनाम की एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया है कि ये लोग निशानियां मांगते हैं। किस तरह की निशानियां मांगते हैं? कि फरिश्ते नज़र आ जाएं, खुदा नज़र आ जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो ये निशानी जिस दिन नज़र आ गई ना, यानी ये यूं समझ लें कि मेरे आपके लिए तो ये निशानी वही निशानी है कि जब आखिरत बर्पा हो गई, अब अल्लाह और उसके फरिश्ते सामने आ गए, तो उस दिन किसी ईमान लाने वाले का ईमान काम नहीं आएगा। उस दिन ईमान लाने वाले का ईमान किसी के काम नहीं आएगा, नंबर एक। नंबर दो, ना उन लोगों के कुछ काम आएगा कि जो ईमान ले आए लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा खैर नहीं किया। तो हम इसकी कोशिश करते हैं कि ये जो टाइम हमें अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, ये एक बोनस टाइम है। अल्लाह ताला इसमें हमें इस चीज़ की तौफीक दे दे कि हमने अपने लिए टारगेट सेट करके वो काम करने, जिस तरह हम दुनिया के करते हैं ना, उसी तरह से इस डायरेक्शन को मोड़ते हैं थोड़ा सा, कि हमने आखिरत के लिए कुछ अपने अंदर क्वालिटीज़ डेवलप करनी है। और वो क्वालिटीज़ वही होंगी कि जो जिसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पे भी हमारे हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे। ये ताल्लुकात हमारा टारगेट नहीं है, इसको ज़हन में रखें। इट इज़ नॉट द आइडिया इज़ नॉट कि मैं ये इस इशू को बेहतर कर लूँ। द आइडिया इज़ कि मैं अपने आप को उस जगह खड़ा करने के लिए तैयार करने की शुरू कर दूँ कोशिश। जब मैंने ये कोशिश शुरू कर दी तो उसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स के तौर पर यहाँ पे भी मामलात में सवर-आवर होंगे वो। इस तरफ से आप अप्रोच करें, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत मदद करेगा इसमें। और कभी भी फीडबैक ओपन ना मांगें उनसे। जब भी इसलिए मांगना है, अभी ये ज़रूर मांगिए कि मुझे एक चीज़ बताएं कि जो अगर मैं अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लूँ या बेहतर कर लूँ तो उससे मेरी ज़िंदगी पे बहुत बेहतर फ़र्क पड़ जाएगा। वो एक चीज़ आपकी नज़र में क्या है? ठीक सर। ठीक है बेटा, राइट जी। एक चीज़ नहीं, वो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। नहीं, वो इसीलिए आपने काफ़ी सारी चीज़ें, वो जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। आपने मिसाल के तौर पे ये कह रहे हैं 1, 2, 3, ये एक इसको रिस्ट्रिक्ट करके कहें, ताकि उनको भी सोचना पड़े कि यार सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये 25 चीज़ें हैं, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो वो भी सोचना पड़ेगा ना, वो सोच के बताएँ। चलिए ठीक, थैंक यू सर। वेलकम जी। जी, हमारा आज का वक्त खत्म हो गया। बड़े टाइम पे कॉन्वर्सेशन खत्म हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत वीक शुक्रिया। से हमारा जो टॉपिक होगा जी वो ये है कि अब हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर, ज़ाहिर है ज़िंदगी बड़ी अट्रैक्टिव है, वो जो सूरह कहफ में कहा है ना कि अल्लाह ताला ने इसको बड़ा ज़ीनत दे दी है, इसके अंदर बड़ी अट्रैक्शन है, इट अट्रैक्ट्स अस, इट कीप्स ल्योरिंग अस। और वो जब अट्रैक्ट करती है तो हम कई मर्तबा ज़िंदगी में, अक्सर औकात, बल्कि कई मर्तबा नहीं, अक्सर औकात हम इसको भूल जाते हैं कि असल में हमारा सफ़र कुछ और है। हम अपने छोटे-छोटे से गोल्स को अपना असल मंज़िल बना लेते हैं, जबकि वो हकीकत में मंज़िल नहीं होते, मंज़िल तो कुछ और है। हम इसको कैसे याद रखें, इसकी तरफ हम बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।